लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की नींव होती है चुनाव और वोटर लिस्ट। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़े संकट की घड़ी है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों नाम फर्जी है, डुप्लीकेट एंट्री हुई है और वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अगर ये सच है तो वोट डालने वाले आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने खासकर महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 6.5 लाख वोटरों में से करीब 1 लाख फर्जी वोट थे। 1 लाख फर्जी वोट, आंखें फट रही है। ये कोई मामूली गलती नहीं है बल्कि संगठित साजिश लगती है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और जनता भी सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर जागरूक हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया और लिखा, प्रमाण दो, प्रमाण, हमें प्रमाण दो कि ऐसा हुआ है। यानी लिखित में चुनाव आयोग मांग रहा है राहुल गांधी से। क्या चुनाव आयोग के पास जवाब है? ये नया पैकेज पुरानी कहानी है? दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आरोप सच निकले तो संविधान में इसकी कितनी गंभीरता है, कितनी गंभीरता हो जाएगी, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता दोनों में ऐसे मामलों को चुनाव रद्द करने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने का पूरा पूरा प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है, क्या कभी बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है? इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो क्या चुनाव दोबारा होंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ही बड़ा। क्या जिम्मेदारों के नाम सामने आएंगे या फिर एक और आयोग बनेगा जिसकी रिपोर्ट धूल खाती रहेगी? भाई देखिए, हमारे देश में होता क्या है कि आयोग बना दिए जाते हैं किसी भी जांच करने के लिए, यानी कि जांच आयोग बिठा दिए जाते हैं और जांच चलती रहती है। इतने में 5 साल पूरे हो जाते हैं। इस मुद्दे पर चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि लोकतंत्र चुप्पी से नहीं सवालों से चलता है। हकीकत बात है, आप सवाल नहीं करेंगे भाई आपने क्या क्या किया, आपको हमने जिताया है, आपने हमारे लिए क्या किया, जनता के लिए क्या क्या किया, आपने जो रोड ख़राब थे वो सही करवाए नहीं करवाए, स्कूल सही करवाए नहीं कराए, बिजली पानी का जो सिस्टम ख़राब था वो सही कराया नहीं कराया, और लोगों की भलाई के लिए आपने कौन कौन से काम कराए। तो जनता अगर सवाल ही नहीं करेगी तो फिर वो नेता तो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। और अगर ये पता चल जाए कि वो नेता ही चोरी के वोटों से जीता है तो फिर इसके बाद जो होने वाला है उसका अंजाम शायद आप सबको अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान के अंदर। अब सवाल आपसे, अगर ये इल्ज़ाम सही निकले तो क्या आपको यकीन है कि जो अवस्था या जो व्यवस्था इस चोरी को रोकने में नाकाम रही वही आपको इंसाफ देगी, या फिर लोकतंत्र के इस खेल में हम सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तमाशा? जो मदारी होता है ना, वो डमरू बजाता रहता है और बंदर उसमें नाचता रहता है। बंदर हो गए सारी की सारी जनता और मदारी कौन है? आप सबको पता है, वो सिर्फ डमरू बजा रहा है, डमरू। तो दोस्तों, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या अगर वोट चोरी के इल्ज़ाम सही साबित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या चाहेंगे? क्या आप लोग चाहेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो, या फिर जिन्होंने चोरी की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले? क्योंकि इन्होंने चोरी नहीं की, इन्होंने आपके अरमानों की चोरी की है, आपने जो भरोसा किया उसकी चोरी की है। अगर आज भारत में चुनाव आयोग पर वोटर चोरी, मतदाता सूची में हेरफेर या जानबूझकर गलत तरीके से वोट हटाने जोड़ने का आरोप लगा है और ये न्यायालय या किसी अधिकृत जांच में सिद्ध हो जाता है तो इसके अंजाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्तर पर बहुत ही बड़े पैमाने पर इसके अंजाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कानूनी अंजाम को। देखिए, संवैधानिक संकट सबसे बड़ा एक तरह से ये संकट आ जाएगा। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यदि आयोग स्वयं दोषी पाया गया तो ये उसकी संवैधानिक की निष्पक्षता पर सीधा हमला होगा। अदालती हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चुनाव को निरस्त करके दोबारा चुनाव करने का आदेश दे सकता है। आपराधिक कार्रवाई, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उन पर आईपीसी धारा 17(1)(f), 420, 468, 471 ये एक्ट बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत सजा हो सकती है।
जिसमें जेल और जुर्माना दोनों के दोनों शामिल है। और उसके बाद है संवैधानिक पद से हटाना। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, या अन्य चुनाव आयुक्तों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। यानी एक तरह से उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किस पे? चुनाव के जो कमिश्नर है या चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं उन सबके ऊपर, और उनको एकदम पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल और दुर्बल है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये हो सकता है। अब करते हैं राजनीतिक अंजाम की बात। राजनीतिक अंजाम तो आप सबको पता है कितना बुरा होने वाला है भाई। जनता का भरोसा पूरी तरह ही टूट जाएगा। किस पे से? चुनाव आयोग पे से। आप सबको पता है चुनाव आयोग पे भरोसा करके तो आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं ना, नहीं तो वोट कोई देगा ही नहीं फिर। ऐसा तो जब सबको लगेगा भाई चुनाव आयोग ही भ्रष्ट है, तो हम वोट किसी को कैसे देंगे? हमें तो ये लगेगा ना कि भाई ये जो जीता है वो निष्पक्ष होकर नहीं जीता है, कहीं ना कहीं वोटों में गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो फिर विश्वास किस पे करोगे आप? एक तरह से जो चुनाव आयोग की फिलहाल जो इमेज है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से जब वोटिंग शुरू हुई थी हमारे देश में तब से लेके अब तक बनी हुई है कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो बिल्कुल निष्पक्ष है और कोई गड़बड़ी नहीं करती। और अब उसी चुनाव आयोग पे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, और अगर ये सच साबित हो गए तो उसके राजनीतिक अंजाम आप लोगों को पता है कितने भयंकर होने वाले हैं। देखिए, एक बार ये टूट गई, यानी जो विश्वसनीयता टूट गई चुनाव आयोग पे से, तो चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास बढ़ जाएगा और विपक्षी दल बड़े पैमानों पर आंदोलन छेड़ना शुरू कर देंगे, और शायद आंदोलन शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी और जितने भी इनके गठबंधन दल है वो सब आंदोलन शुरू कर चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पे। और अगर ये आरोप पूरी तरह ही सिद्ध हो गए तो फिर अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल पर आरोप है। अगर किसी एक राजनीतिक दल को इसका लाभ हुआ दिखा तो उस दल की वैधता पर सवाल उठेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो फिर बहुत कुछ लिखेगा हमारे भारत के बारे में कि यह कैसा लोकतंत्र का देश है ये, यहाँ पे चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहा है। कोई नेता गड़बड़ी कर लेता उसको मान लेते भाई वो गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग वही गड़बड़ कर रही है, तो फिर विश्वास किस पे करेंगे? चुनाव सुधार की मांग की जा सकती है। विपक्ष, मीडिया और सिविल सोसाइटी चुनाव आयोग की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े सुधार की मांग करेंगे, जैसे कि आयोग की नियुक्ति में न्यायपालिका और विपक्ष की भागीदारी होती है। सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय असर, देखिए सड़क पर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, यदि जनता को लगेगी उनका वोट चुराया गया है तो बड़े पैमाने पर धरने होंगी, रैलियाँ होंगी, विरोध प्रदर्शन होंगे। एक तरह से वो सब शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी चुनाव आयोग ने कभी नहीं की होगी। भाई अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा ना, और साथ में उन लोगों को भी जो इसमें चोरी करवाने में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक और विदेशी सरकारें भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता पे सवाल उठाना शुरू कर देगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल हो जाएगी एकदम। भारत का लोकतंत्र मॉडल विश्व में उदाहरण माना जाता है, ये मामला उस छवि को बिल्कुल पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। भाई अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारे देश की पता क्या बनी हुई है? हमारा देश बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता चुनती है अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को। यानी यहाँ पे इतना बड़ा लोकतंत्र है कि जनता ही तय करती है कि हमें किसे चुनना है, हमें कौन अच्छा लग रहा है, कौन हमारे लिए काम करवाएगा। बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पे चुनाव जो आयोग है वो एकदम वोटों की गिनती करवाता है और दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन अब चुनाव आयोग पे इतने सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं जो अब शायद जल्दी से बंद नहीं होने वाले हैं। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो संभव है कि चुनाव रद्द हो, दोबारा मतदान कराना पड़े, दोषी अधिकारियों को सजा मिले और चुनाव आयोग की संरचना में बड़े बदलाव हों। लेकिन ये सब तभी होगा जब जांच में ठोस और निर्विवाद सबूत मिलेंगे। राहुल गांधी ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल में है ये में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर्स के आरोप लगाए, जिनमें डुप्लीकेट एंट्री, नकली पते, फार्म 6 का दुरुपयोग, धुंधली तस्वीरें आदि शामिल है। देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट और नव भारत टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये खबरें हैं, आप विस्तार से पढ़िए, देखिए। मतदाता आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में जांच शुरू करने के लिए राहुल गांधी को प्रमाण देने हेतु नोटिस जारी किया है। प्रमाण देने के लिए भी चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी प्रमाण दीजिए आप हमें, जिसमें उन्होंने पूछा कि जिस आधार पर ये आरोप लगाए गए उसे लिखित दस्तावेज के रूप में दीजिए।
देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, इंडिया टुडे में भी दे रखी है और NDTV.com पे भी आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए, आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए वे पोलिंग ऑफिसर द्वारा जारी नहीं किए गए पाए गए हैं। ये किसने कहा? चुनाव आयोग ने, क्योंकि राहुल गांधी ने वो सारे दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें दिखाए थे। पर चुनाव आयोग कह रहा है कि पोलिंग का ऑफिसर होता है उसके द्वारा ये सारे कागज जारी नहीं किए गए हैं। तो यार ये तो बहुत बड़ी मतलब असमंजस की स्थिति पैदा होगी। तो अब देखते हैं कि इसका अंजाम किस तरह निकलेगा, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी जी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्टों में गड़बड़ी की है। देखिए फिलहाल की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उन सब ने, विपक्ष ने यानी कि विपक्ष ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे काफ़ी कुछ इसके बारे में आ रहा है लिखा हुआ और वीडियो बनी हुई है, जिसमें कई नेताओं को पकड़ पकड़ के ठूस दिया गया है DTC की बसों में और न जाने कहाँ पे लेके गए हैं। हालांकि बाद में छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन यही है कि उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। देखिए राउटर की एक रिपोर्ट और AP न्यूज़ पे भी आप देख सकते हैं। देखिए अगर आरोप साबित हो गए तो फिर क्या क्या हो सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कानूनी और संवैधानिक परिणाम क्या क्या निकलेंगे। एक समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अदालती कार्रवाई और पुनः चुनाव, अगर गड़बड़ियों का सबूत मिलता है तो चुनाव निरस्त किए जा सकते हैं और संबंधित क्षेत्रों में पुनः मतदान हो सकता है अगर साबित हो जाते हैं तो। आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाता सूची में जानबूझकर हेराफेरी करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत अपराध है, जिसमें दंड, जेल और जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। आयोग में जवाबदेही, यदि आयोग की प्रक्रिया में दोष पाया गया तो आयोग की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़ा प्रहार होगा और इन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराए जाने की प्रक्रिया चल सकती है। यानी उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे हो गया ये सब। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, लोकतांत्रिक विश्वास में एकदम धक्का लग जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत पर सवाल उठेगा और आम जनता में लोकतंत्र की अस्थिरता की धारणा प्रबल हो जाएगी। भ्रष्टाचार वादे का आरोप, विपक्ष विशेषकर बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठजोड़ पर गंभीर आरोप लगाएगा, जिससे राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकृत हो सकता है। देखिए आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे खूब लगेंगे, खूब ज़्यादा लगेंगे, संसद में हंगामा होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे एक तरह से नुकसान तो फिर भी जनता का ही होगा, क्योंकि जो काम अभी होने वाले थे वो भी अटक जाएंगे और फिर सब अपने इसी तिकड़मबाजी में लग जाएंगे कि जी हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं, वो सच्चे हैं। बस सच्चा झूठा की कोई ऐसी फिल्म बन जाएगी जिसे दर्शक बस यूट्यूब पे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। दर्शक कौन? यानी कि आम जनता। विरोध और आंदोलन, देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो सकते हैं, जैसे कि हाल ही में दिल्ली में हुआ। देखिए राउटर एंड AP न्यूज़ पे भी है। संस्थागत सुधार की मांग की जा सकती है। वोटर लिस्ट का डिजिटल ऑडिट, विपक्ष और सिविल सोसाइटी डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग करेंगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में और द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट दी हुई है। तो बात यहाँ पे है रीडेबल वोटर लिस्ट की। राहुल गांधी भी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें आप रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए। रीडेबल वोटर लिस्ट ये है कि आप अपने PC में उसको खोलेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने सारा डाटा, जिसका भी डाटा आप देखना चाहेंगे, तो वो ये Ctrl F दबाएंगे तो लिस्ट के अंदर जिसका भी नाम आप ढूंढेंगे तो वो एकदम विंडो पे आ जाएगा। तो उसे कहते हैं रीडेबल जो वोटर लिस्ट है उसकी। तो उनको तो एक तरह से फिजिकल लिस्ट दी गई है। वोटर लिस्ट होती है फिजिकल, जिसमें बहुत बड़ी एक मोटी सी बुक होती है। तो स्थिति ये होगी कि अभियोग सिद्ध होता है तो चुनाव रद्द हो सकते हैं, पुनः मतदान हो सकता है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पूरी तरह खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। राजनीतिक उबाल आएगा, विरोध प्रदर्शन होंगे, हर स्तर पर राजनीतिक स्तर पर प्रतिवाद होंगे, संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक माहौल सा बन जाएगा एकदम। संस्थागत सुधार, मतदाता सूची की पारदर्शिता, डिजिटल ऑडिट, इलेक्शन कमीशन और चुनाव प्रक्रिया में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में कदम उठाने की ओर मतलब बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह संभावना इसकी नहीं बन पा रही है कि इलेक्शन कमीशन में कोई सुधार होगा। संस्थागत सुधार, मतदाता सूची की पारदर्शिता, डिजिटल ऑडिट, इलेक्शन कमीशन और चुनाव प्रक्रिया में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि हमें लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में कोई सुधार आएगा। हम कई दशकों से देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आती रहती है। कोई वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है, कोई फर्जी वोटर लिस्ट में पकड़ा जाता है,
मतलब बहुत से ऐसी गड़बड़ियां हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो फिलहाल तो उम्मीद लग नहीं रही कि इलेक्शन कमीशन में कोई सुधार आएगा। अगर आ जाता है तो इससे अच्छी बात एक मतदाता के लिए और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह विश्वास करके इलेक्शन कमीशन पे अपना कीमती वोट देता है। अब कानूनी और संवैधानिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव तो पूरी तरह निरस्त हो जाएगा, एकदम नोल एंड वॉइड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 100 और 101 के तहत यदि ये साबित हो जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता या धोखाधड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संबंधित चुनावों को निरस्त कर सकता है। और पूरे देश के स्तर पर यह सिद्ध होता है तो लोकसभा और प्रभावित विधानसभा चुनावों को दोबारा कराना पड़ सकता है। अब आ जाएगी राष्ट्रपति की भूमिका। भाई, राष्ट्रपति किस लिए बनते हैं? इसलिए तो बनते हैं ना। अब उनकी भूमिका यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगी। यदि लोकसभा भंग हो जाती है या चुनाव रद्द हो जाते हैं तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 और 356 के तहत अंतरिम व्यवस्था यानी केयर टेकर गवर्नमेंट या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं जब तक कि चुनाव ना हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन पूरी तरह लग जाएगा अगर ये विधानसभा और लोकसभा दोनों भंग हो जाती है तो। चुनाव आयोग की पुनर्गठन संभावना। आरोप सिद्ध होने पर आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या नया या पुनर्गठित चुनाव आयोग बनाया जा सकता है। कहने का मतलब एक चुनाव आयोग का जो संरचना है वो दोबारा से बनाई जा सकती है, चुनाव आयोग का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब दोस्तों, राजनीतिक असर क्या होगा? देखिए, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। केंद्र में कोई निर्वाचित लोकसभा न होने से राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और गठबंधन राजनीति के लिए माहौल गर्म हो जाएगा। सभी दलों पर शक पैदा हो जाएगा। सिर्फ सत्तारूढ़ दल ही नहीं, विपक्षी दल भी आरोपों और जांच के घेरे में आ जाएंगे। कौन दूध का धुला है, कौन दूध का धुला नहीं है, लोगों की निगाहों में सब शक के घेरे में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की निगाह में सबके सब शक के घेरे में आ जाएगा, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। भाई, दूध का धुला और दूध का नहीं धुला ये सिद्ध कैसे होगा? आज अगर उन पे आरोप लगे हुए हैं तो कल को आपके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं, यानी विपक्ष के ऊपर। आज जो सत्तारूढ़ पार्टियां जिस पे आरोप लगे हैं, अभी आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए, अगर सिद्ध हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि विपक्ष भी इसके लपेटे में आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं और काफ़ी समय, लंबे समय तक कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो उनकी भी जांच हो सकती है। बचेगा फिर कोई भी नहीं, क्योंकि वोटर चोरी व्यापक रूप से फैली हो तो ये कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पक्ष में हो सकती है और बहुत सी पार्टियों के विपक्ष में हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो छोड़ेगा थोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा देंगी, जिससे भारत की छवि तो पूरी प्रभावित ही हो जाएगी। एक तरह से भट्टा सा बैठ जाएगा भारत के लोकतंत्र का कि यार बताओ, कहाँ भारत अपने आप को कहता है कि विश्व में हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और आज उस लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहे हैं। सामाजिक असर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। मेरा वोट मायने रखता है वाली भावना एकदम से कमज़ोर हो जाएगी। मतदान प्रतिशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल जाएगी पूरे देश में। बड़े पैमाने पर धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ, कहीं हिंसक विरोध, मतलब एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा पूरे देश में। अराजकता का जैसा माहौल बन जाएगा। आगे की संभावित प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, जांच रिपोर्ट पेश किसमें? न्यायालय में। जांच एजेंसी आरोप सिद्ध करती है, अदालत का आदेश आ जाएगा, प्रभावित सीटों पर दोबारा से चुनाव होंगे या फिर जो चुनाव हो चुके हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अंतरिम शासन लग जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन, जिसे केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। चुनाव आयोग सुधार, नियुक्ति प्रक्रिया और संरचना में बदलाव हो जाएंगे। नए चुनाव की घोषणा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हो सकता है कि दोबारा से इलेक्शन पूरे देश में शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरे देश में सिद्ध हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव दोबारा कराने पड़ सकते हैं। अंतरिम या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। चुनाव आयोग का पुनर्गठन हो सकता है और जनता के भरोसे को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी सुधार हो सकते हैं। देखिए, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि भाई चुनाव के अंदर गड़बड़ी हुई है या वोटिंग लिस्ट के अंदर गड़बड़ी हुई है, तो हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। हमारा जो कीमती वोट होता है, यानी हमारा वोट इतना ज़्यादा कीमती होता है कि हमारे वोट के बदौलत ही कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है देश का, मुख्यमंत्री बनता है, कोई एमएलए बनता है, सांसद बनता है, काउंसलर बनते हैं। वो सब बनाता कौन है? आम जनता ही तो बनाती है ना। यानी आपका वोट ही उनको इस लायक या इस पद तक पहुंचने में या इसके लायक बनाता है।
यानी आप ही वो व्यक्ति हैं, या आपका ही वो वोट है जिसके बदौलत कोई प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है बनकर। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान काफ़ी अच्छे दे रखे हैं हमारे संविधान के अंदर। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां यहाँ पे बहुत काम आती हैं। हालांकि फिलहाल तो चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रावधान है कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को एक शक्तियाँ होती है, या उसको शक्तियाँ मिली हुई है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी कर सकता है दोबारा से। संचालन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार है उसके पास। यदि चुनाव में अनियमितता सिद्ध होती है तो चुनाव आयोग पुनः चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन ये आदेश दे सकता है कि भाई पूरे देश में दोबारा से चुनाव किए जाएं। आयोग चुनाव रद्द भी कर सकता है। फिलहाल जो चुनाव हो चुके हैं उनको रद्द भी कर सकता है, जिसके बदौलत सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं सब। तो वो अगर दोबारा से चुनाव कराने का ऐलान करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव हो चुके हैं वो रद्द भी करा सकता है, यदि ये सिद्ध हो जाए तो। अनुच्छेद 329B न्यायिक हस्तक्षेप। चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले अदालतों में सीधी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद इसे इलेक्शन पिटीशन के रूप में हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 85 और 356 संसद या विधानसभा का विघटन और राष्ट्रपति शासन। अगर पूरे देश में लोकसभा चुनाव अवैध सिद्ध हो जाएं तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं और अंतरिम व्यवस्था लागू हो सकती है। अगर किसी राज्य के विधानसभा चुनाव अवैध सिद्ध हों और वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए किसी भी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है, जैसे कि पूरे चुनाव को निरस्त करना, पुनः मतदान कराना या चुनाव आयोग में सुधार के निर्देश दे देना। चुनाव संबंधी क्या कानून है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 धारा 8A यानी कि 8 है, चुनाव भ्रष्टाचार करप्ट प्रैक्टिस में दोषी पाए गए व्यक्ति को आयोग डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जा सकता है। डिस्क्वालिफाइड घोषित का मतलब आप जानते हैं कि एक तरह से उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। धारा 100 अगर ये सिद्ध हो जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर या किसी उम्मीदवार ने भ्रष्ट आचरण किया है, मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, गंभीर गड़बड़ी हुई है, वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेराफेरी हुई है, तो अदालत चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। धारा 101 अदालत ये भी तय कर सकती है कि हारने वाला उम्मीदवार वास्तव में जीत गया था, अगर फर्जी वोट हटाने पर वह आगे हो जाता है तो। भाई ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत कुछ होने वाला है हमारे देश में। अगर ऐसा हो जाता है, ये भी हो सकता है कि भाई जो पहले हार चुके हैं अब वो दोबारा जीत जाए, यानी दोबारा से ही गिनती हो जाए, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगर फर्जी वोट फर्जी निकल गए या चुनाव की जो लिस्ट है उनके अंदर गड़बड़ी हुई और उसकी रीचेकिंग हो गई, तो फिर नतीजे बहुत कुछ कहने वाले हैं। आप लोग बस देखते रहिए। और धारा 136 चुनाव में धांधली पर आपराधिक सजा, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। व्यवहारिक असर की बात करें तो आरोप सिद्ध होने पर चुनाव रद्द होंगे और चुनाव दोबारा से होंगे। दोषी अधिकारियों उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध और आपराधिक सजा मिल जाएगी। यानी जो उम्मीदवार इस टाइम बड़े बड़े नेता बने हुए हैं ना, अगर उन पर दोष सिद्ध हो जाता है या उनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी सिद्ध हो जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ने से ही पूरी तरह प्रतिबंध कर दिए जाएंगे और उनको आपराधिक सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग के संचालन ढांचे में पुनर्गठन संभव है। तो चुनाव आयोग का जो ढांचा फिलहाल है, जो उसका रोड मैप बना हुआ है चुनाव आयोग का, वो पूरी तरह ही चेंज कर दिया जाएगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ और उस चार्ट में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमारे संविधान के अनुसार एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, इसमें 9 स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान से देखना, और मैं डिस्प्ले पे आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देख लेना। देखिए, संविधान के अनुसार धारा अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। वोट चोरी होने पर, ये वोट चोरी होने की स्थिति में बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं। देखिए, अनुच्छेद संविधान के अनुसार अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियाँ, आयोग पूरे चुनाव को रद्द कर सकता है और पुनः मतदान का आदेश दे सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 329B चुनाव परिणाम को चुनौती, चुनाव परिणाम को चुनौती दी जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद 85, ठीक है जी, संसद का विघटन। अगर लोकसभा चुनाव अवैध सिद्ध हो तो राष्ट्रपति
लोकसभा भंग करके नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव अवैध सिद्ध हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियाँ यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए पूरे चुनाव को निरस्त करके पूरे चुनाव को पुनः मतदान कराने या सुधार के लिए आदेश दे सकता है। उसके बाद आरपी एक्ट 1951 धारा 8A भ्रष्ट आचरण पर अयोग्यता, दोषी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके बाद आरपी एक्ट 1951 धारा 100 चुनाव निरस्त करने के अधिकार। अगर वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेराफेरी हुई है तो अदालत चुनाव नुल एंड वॉइड कर सकती है। उसके बाद है आरपी एक्ट 1951 धारा 101 हारने वाले को विजेता घोषित करना। यानी जो अब हार चुका, मतलब पहले हार चुका था, तो हो सकता है कि उसे विजेता घोषित कर दिया जाए। फर्जी वोट हटाने के बाद अगर परिणाम बदल जाए तो अदालत नए विजेता की घोषणा कर सकती है। उसके बाद है आरपी एक्ट 1951 की धारा 136 आपराधिक दंड। चुनाव धांधली पर दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं।